सिस्टम स्लो काम। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर ये 87 है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग नरेशन चैप्टर कर रहे थे, इससे पहले इंग्लिश के और भी कई चैप्टर हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। अभी नरेशन की ये आखिरी क्लास है, आज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके कर लेंगे। चलिए स्क्रीन में देख शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सिस्टम स्लो है, वेट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग कर रहे थे। जी भैया। आई नहीं भैया स्क्रीन अभी। आएगी आएगी आएगी, थोड़ा सा सिस्टम पता नहीं स्लो है। अब दोबारा से जी। ठीक हो जाएगा वो अपने आप। चलिए इसका भी उपाय कर देंगे, कुछ दिनों बाद हो जाएगा ये भी। थोड़ा सा खुद स्थिर होने दीजिए पहले हमें। भाई भाग दौड़ कुछ ज्यादा चल रहा है। चलिए स्क्रीन दिख रहा होगा आप। जी भैया। ठीक है, पिक्चर थोड़ा फंस के आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्क्रीन दिखना चाहिए। आवाज तो जा रही है ना, आवाज तो रुक के नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है, तो मेन वही है। हाँ, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग कर रहे थे, कहाँ तक हो गया था देख लेते हैं। सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, लेकिन चलिए काम चलाएंगे, क्या करेंगे। आई थिंक हाँ, उसके एग्जाम्पल नंबर थर्ड से करना था, शायद थर्ड या फोर्थ था। देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया। ठीक है, मैंने बताया था कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, है ना, इस तरह के थे। ये करना था, ब्रेवो से कर रहे थे ना, क्या जी। जी भैया। एलास। ही सेड ये नीचे वाला भी ब्रेवो है यू भैया। हैव डन वेल। तो इस सेंटेंस से क्या पता चलता है हमें, थोड़ा फास्ट आज समझते चलिएगा, है ना, क्योंकि एक क्लास में खत्म करेंगे। बाकी दिक्कत तो बताइएगा फिर। तो ब्रेवो का मतलब क्या हुआ कि जब खुशी से कोई कुछ कहता है तो ब्रेवो कहता है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ही अपलॉडेड हिम, है ना, सेइंग दैट। ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट। ये आपको कहां से मिल जाएगा, ऑप्शन से आप टिक कर लेंगे। अपलॉड कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है ना। लॉर्ड अपलॉड सेम है। दैट। अब यहाँ पे यू हैव डन वेल का क्या हो जाएगा, यू कौन सा पर्सन है। यू जो है आपका कौन सा पर्सन है। सेकंड। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, ही सब्जेक्ट है। तो किसी ना किसी को कहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। ब्रावो। हाँ, अब मान लीजिए किसी को कहा होगा ना, हिम कहा होगा, मान लीजिए ही सेड टू हिम यहाँ रहा होगा, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सामने वाले ये को हो जाएगा। कहेगा। और हैव का क्या हो जाएगा, हैव डन वेल का had हैड डन वेल। had ठीक है, done well. चलिए आगे। सी सेड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, है ना। उसने क्या कहा कि कितना ये प्लीजेंट सरप्राइज। सरप्राइज मतलब क्या है, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं वो एक्सक्लेम क्या हो रहा है, सी एक्सक्लेम्ड दैट। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो सीधा एक्सक्लेम्ड कर देंगे। और व्हाट तो हटा देते हैं हम लोग, मालूम होगा आपको, ये क्वेश्चन नहीं है, WH क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर रहता तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन की जगह आपका क्या होता, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपका इंट्रोगेटिव साइन होता, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज को इस तरह के किस पे ऐसे बनाते हैं, इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज। इसको प्रेजेंट में है, इसको आप क्या कर देंगे, वाज कर देंगे, इट वाज अ, और यहां से ये कर देंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस रहे तो इसे आप समझिएगा कि इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज है, उसे हमें चेंज करना है। बात समझ रहे हैं। जी भैया। इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, बाकी प्लेजेंट सरप्राइज का वही रह जाएगा। ठीक है, अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, बताइए इच्छा फटाफट। सूचक वाक्य. है ना, इच्छा सूचक वाक्य होता है, यानी जिसमें आप कुछ इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, यानी हम जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अब आई थिंक पिक्चर और ऑडियो वीडियो सब क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ लैग नहीं कर रहा हाँ है। सर. हाँ,
तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, किसी के लिए दुआ मांगी जा रही है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेड को किस में चेंज करेंगे, उसने प्रार्थना की है, प्रेयर। प्रेयर। प्रेड करेंगे, प्रे मतलब प्रार्थना, और वही प्रेड। सेड है, हाँ। V2 है, तो यहाँ पे प्रे का प्रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब यहाँ पे दैट। मे गॉड ब्लेस यू, तो अब क्या है, इसको करेंगे, मे को आप बाद में कर देंगे, गॉड मेक में ब्लेस यू, मेक अ और माइंड। तब आप चेंज कर देंगे। ऐसा आप सोचिएगा कि ये मे जो है गॉड के बाद, सब्जेक्ट के बाद कर दीजिएगा, और तब उसको चेंज कर दीजिएगा, तो गॉड, ठीक है, और माइट ब्लेस मे यू। का माइट कर देंगे। ऐसा नहीं करिएगा कि दैट लगा दिया तो आप माइट गॉड ब्लेस यू मत करिएगा, पहले आप गॉड को करिएगा ब्लेस मी। और तब माइट करिएगा, और ब्लेस, और यू क्या है, सेकंड यू पर्सन। का मी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, यू यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, हिम भी हो सकता था। ठीक है, हाँ अब यहाँ सर। पे कोई ऑब्जेक्ट होता, या अगर कुछ नहीं है तो आप अपने ऊपर समझ सकते हैं, इसको मी कर देंगे, आपको ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका रूल क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। सेड को किस में करते हैं हम लोग, या तो विस्ट, क्योंकि इच्छा सूचक है तो कोई विश करेगा, विस्ट हो जाएगा क्योंकि V2 है, और या तो प्रेड में परिवर्तित करेंगे। किस किस में करेंगे, विस्ट या विश या प्रेयर। प्रेड, ठीक है। और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। अच्छा, उत्कर्ष जी का मैसेज था क्या कि स्टेशन पे है, बीच शायद बाहर थे वो। चलिए, कंजंक्शन क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे, दैट, कॉमा डबल कॉमा हटा देंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। डेट। और बाकी जो हम्म। जैसे हम लोग चेंज करते थे टेंस प्रोनाउन, ये सब का वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझिए, सी सेड मे गॉड पार्डन यू, पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ करना, भगवान तुम्हें माफ क्षमा। क्षमा, करना। भगवान तुम्हें क्षमा करे। तो क्या हो जाएगा, सी सेड है तो क्या हो जाएगा, अब मे है, भगवान से कुछ प्रार्थना की जा रही है, तो सी प्रेड हो जाएगा। फिर हम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, है ना। और मे को हम करेंगे हम्म। गॉड के बाद, तो गॉड, और फिर मे का क्या हो जाएगा, माइट। माइट, पार्डन हिम, तो पार्डन हिम रह ही जाएगा। ठीक है, किसी और के बारे में बात हो रही है। अगला है, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, उन्होंने कहा, ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग, अब क्या हो जाएगा, तो दे सेड, सेड का क्या हो जाएगा, भगवान से मना ही तो रहे हैं, प्रेड हो जाएगा। प्रेड। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले आप सब्जेक्ट को करेंगे, द किंग, अब यहाँ कुछ नहीं तो एक तरह से मे लगा हुआ है, मे लॉन्ग, क्या कहते हैं, लॉन्ग लिव है, तो कहीं ना कहीं मे का आप माइट यहाँ करिएगा, द किंग माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो कि क्या होना चाहिए तो आप ऑप्शन से देख लीजिएगा। मे अगर रहे तो ऑप्शन में वो नहीं टिक करेगा क्योंकि यहाँ पे सेड है भाई। ठीक है, तो माइट वाला ही, कम से कम पास्ट वाला ही चेंज करिएगा। ठीक है, तो द किंग माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, जी सर। बहुत कुछ आपको अगर ऐसे कंफ्यूजन होगा तो आप ऑप्शन से जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए जैसे नीड नॉट, यूज टू, वुड रैदर, वुड बेटर, हैड रैदर, हैड बेटर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका डायरेक्ट स्पीच में नीड नॉट कहीं लिखा हुआ हो तो आप उसे नीडेड नॉट मत करिएगा। ठीक है, वैसा ही रह जाएगा। जी। यूज टू है तो यूज टू ही रह जाएगा, वुड रैदर, वुड बेटर, हैड बेटर, ये याद कर लीजिएगा, एक तरीके से समझ लीजिएगा अच्छे से। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, उसने कहा कि मैं स्कूल से बस से, मतलब स्कूल जो है वो बस से जाता था, विद्यालय बस से जाता था। तो अब यूज टू है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, सेड ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, याद आ रहा है। हाँ सर। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके सिंगुलर। अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट्स। ही है तो ही सब्जेक्ट। का क्या हो जाएगा, ही रहेगा। ठीक है, हाँ। यहाँ ही है सब्जेक्ट तो ही रहेगा ना। हाँ सर। और यूज टू है तो ऑलरेडी इसको हम यूज टू ही रहने देंगे। ऐसे भी यूज टू का यूज डेट ईडी फिर लास्ट में नहीं लगाते। यूज टू, गो टू स्कूल बाय बस, ये सेम रह जाएगा फिर वहां से, समझ रहे हैं। जी अगला सर। रूल है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप समझ रहे हैं, ठीक है।
जी। टाइम क्लॉज यानी कि टाइम को बताने के लिए अगर हो कि कोई समय को वो बता रहा हो, है ना, क्लॉज मतलब आप समझ रहे हो उपवाक्य, यानी समय बताने वाले उपवाक्य की तरफ से किया जाए यूज उसका, तो टेंस में उसका कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे, देखिए एग्जांपल से, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, वाइल आई वाज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइल है, मतलब जब वो पढ़ रहा था, एक समय बता रहा है कि किस समय की बात हो रही है, जब मैं पढ़ रहा था, तो ये टाइम क्लॉज है। यू वर प्लेइंग, तुम क्या कर रहे थे, खेल रहे। खेल रहे थे। तो इसका देखिए कैसे बनाएंगे, सेड है और बाकी इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेड का क्या हो जाता है चेंज, टोल्ड। टोल्ड। और चूंकि ये मुझे ही कह रहा है तो यहाँ पे मुझे ही रह जाएगा, ही टोल्ड मी हो जाएगा। कॉमा डेवलपमेंटेड कॉमा हटा, दैट लगेगा। अब है, दैट के बाद फिर वही रह जाएगा, वाइल, वाइल ही रहेगा, वाइल का चेंज नहीं होगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का, ही का ही। ठीक है। और वाज प्लेइंग, वाज स्टडिंग है तो वाज स्टडिंग ही रहने देंगे, ठीक है। हम्म। यू वर प्लेइंग, तो यू यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके सेकंड अकॉर्डिंग पर्सन। चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। मी। मेरे लिए, तो मेरे मी का क्या हो जाएगा, आई। आई, आई। ठीक है। और आई के लिए वर तो करेंगे नहीं, आई के लिए क्या प्रयोग होता है, वॉज। वॉज लगता है, और प्लेइंग का प्लेइंग रह जाएगा। समझ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को हम जी। वैसे ही रहने देंगे अगर वो समय बता रहा हो इस तरीके से, ठीक है। हम्म। और ऐसे, चलिए आगे देखते हैं वैसे, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट जिसे आप कहते हैं, का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी सेम चीज है कि अगर सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, वो भी अगर टाइम क्लॉज के मतलब बताए, यानी कि वो समय सूचक एक तरह से वाक्य हो जाए। समय सूचक देखा ना कि जब मैं पढ़ रहा था तब तुम खेल रहे थे, एक तरीके से वो समय बता रहा है कि जब मैं खेल रहा था। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट वाले, सिंपल पास्ट में, जैसे ही सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेड ही रहेगा, कॉमा डबल में कॉमा हटा, दैट लगा, वेन का वेन ही रहेगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है तो क्या रह जाएगा, ही का ही। ठीक है। मेट हिम, तो मेट हिम ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई जी चेंज सर। नहीं होगा, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट ही रह जाएगा। और ऐसे सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता था, ऐसे सिंपल पास्ट इनडायरेक्ट में किसमें चेंज होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में, मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट। चेंज हो जाएगा। हद है। अच्छा, 5%। है सर। देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि रिवाइज करना है, लेकिन कोई सुने तब तो। आ गया, ये देखिए यहाँ पे, इससे पहले कौन सा किसमें चेंज होगा पूरा बुक में दिया हुआ था, ये देखिए आप, असर्टिव सेंटेंस आ गया, अरे ये तो शुरू हो गया, ये रहा, था ना चेंज टेंस का, कहाँ पे, ये रहा, हाँ। आपका जो था, या सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, और अगर सिंपल पास्ट है तो किसमें चेंज हो रहा है यहाँ पे, पास्ट पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में चेंज हो रहा है, पास्ट पास्ट परफेक्ट किसी में परफेक्ट। चेंज नहीं होगा, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा था, लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, समझ रहे हैं, हम्म। यानी जो भी पास्ट है वो परफेक्ट बनेगा। अगर वो सिंपल पास्ट है तो फिर उसको परफेक्ट बनाइए, पास्ट परफेक्ट। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस वाला है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला बनाइए पास्ट में ही, यानी पास्ट यहाँ भी परफेक्ट बन रहा है, ध्यान है, हाँ ठीक सर। है। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बन रहा है, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है, ठीक है। यानी अगर पास्ट है तो उसको परफेक्ट बनाना है, सिंपल सी बात है। चाहे वो सिंपल पास्ट है तो सिंपल परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो, सॉरी, पास्ट परफेक्ट में तो चेंज नहीं होगा, अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल पास्ट बिल्कुल, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ध्यान रखिएगा। तो हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, लेकिन चूंकि वो टाइम क्लॉज बता रहा है सिंपल पास्ट यहाँ पे, इसलिए हम वहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे वेन आई मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, जब मैं उससे मिला वह खेल रहा था, तो वेन ही मेट हिम
ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, सेम रह जाएगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जी सर। आगे, और यहाँ पे ही है तो आप कहेंगे ही का किसके लिए हम क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। नो चेंज, इसलिए ही का ही रह गया। आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट हो का प्रयोग दो साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस मतलब होता है कि एक के बाद होने वाली एक एक्शन, लगातार। ठीक है, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर दो पास्ट का इंसिडेंट है और एक के बाद एक हो रहा है तो भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई प्रिपेयर द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स। सबसे पहले उसने, मतलब एक साथ हो रहा है दोनों काम, कि वो चाय बनाया और दूसरा जो है वो क्या किया, चिप्स को फ्राई किया, है ना, चिप्स तला। तो क्या हो जाएगा, सी सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड रहेगा, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटा तो दैट लगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी का सी हो गया। और नो चेंज। चेंज नहीं होगा क्योंकि एक तरीके से वो क्योंकि थर्ड दोनों पर्सन है। दोनों सिंपल पास्ट है एक और साथ दोनों में। क्या है, साइमल्टेनियस एक्शन है। साइमल्टेनियस मतलब तुरंत एक दूसरे के बाद, मतलब बहुत ही कम गैप में होने वाले दोनों चीजें हैं। तो सी प्रिपेयर द टी, और एंड ही है आपका कौन सा, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो ही का ही रह जाएगा। फ्राइड द चिप्स, फ्राइड द चिप्स, ठीक है। आगे, पास्ट इंडेफिनिट है का प्रयोग हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक घटना के लिए हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सिंपल पास्ट आपका कोई हिस्टोरिकल घटना, आप पढ़े थे ना वहां पे, फर्स्ट में ही हाँ पढ़े थे सर। आप, कि इडियम फ्रेज हो, कोई हिस्टोरिकल घटना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हाँ, इस समय कोई चेंज नहीं यूनिवर्सल होता है। ट्रुथ या प्रेज हो। हाँ, तो प्रेज जैसे हो। देखिए, ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, अब ये बात तो सही है, गांधी जी ने स्टार्ट किया है, और चूंकि ये हिस्टोरिकल बात है, ऐतिहासिक बात घटना है ये तो, है ना, हिस्टोरिकल इवेंट है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसका सेम रहने देंगे, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे ये नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल पास्ट को उसमें चेंज नहीं कर दीजिएगा, परफेक्ट में, ठीक है, जी सर। हिस्टोरिकल है, ध्यान रखेंगे ये चीज। अगला, विल सेल का परिवर्तन, विल का जान ही रहे, वुड शुड में होता है, सेल का शुड में होता है, पर विल सेल का परिवर्तन शुड में होगा अगर वाक्य सलाह संबंधित हो। ये कहीं पे एक बार ग्रुप में शायद कोई डिस्कशन भी हुआ था, या किसी एग्जाम में शायद आया था, केवीएस वाले में शायद ऐसा कंफ्यूजिंग वाला कुछ था, मेरा भी शायद गलत हुआ था, कुछ इस तरह से था। हाँ, गलत भैया हो गया था इसी मेरा। से रिलेटेड एक पॉइंट समझ नहीं आया था। हम्म। इससे पहले वाली वीडियो में हम्म। वहां पे शैल हुआ था, आई शैल। तो नीचे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे थे तो वहां पे वुड आई कर दिया विल के था, अकॉर्डिंग बदलना था जी। वुड मैंने कर दिया था। उस पे यूट्यूब पे कमेंट किया था जी। अच्छा, अभी देखा नहीं मैंने, अभी देखते हैं उसको। जी भैया। जैसे देखिए यहाँ पे ही सेड है, वही चीज यहाँ पे आ रहा है। ही सेड, उसने कहा, आई सेल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, तो ही सेड दैट हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और सेल का जी सूट भैया। करना चाहिए हमें, हाँ, यही यही चीज पूछ रहे हैं, यही। है ना, लेकिन यहाँ पे वुड किया कम टुमारो, तो वुड कम द नेक्स्ट डे, अब कम के बाद क्या हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे। आगे देखिए, एक चीज और मैं दिखाता हूँ। वहीं अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, पूछ रही है ना कि मुझे परीक्षा के बाद क्या करना होगा, है ना, ये क्या करूंगा, सेड टू, सी है करूंगी, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क में, पूछ रही है ना, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो सी आस्क मी हो जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू जी। एच क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वाला जो क्वेश्चन आपको वही रहने देते हैं, व्हाट का व्हाट रहेगा। वही रहने देते हैं। अब यहाँ पे सेल को आप आई के बाद करेंगे, आप इसको, Should आप क्वेश्चन मार्क हटाते हैं और इसको एसर्टी में चेंज करते हैं, तो आई का be क्या हो जाएगा, आई I का can see। सी के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेल का सूट करेंगे और डू आफ्टर द एग्जाम करके फुल स्टॉप लगा देंगे। अब समझिए यहाँ पे सेल का सूट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सेल का सूट हुआ, अंतर कुछ समझ में आया, सर यहाँ ही के अकॉर्डिंग चेंज किया है क्या इसको? किसके अकॉर्डिंग, नहीं नहीं ही नहीं, के अकॉर्डिंग चेंज। ही के साथ सूट अच्छा। नहीं होता है क्या, ऐसा थोड़ी ना है। कारण यहाँ पे सीधा स्पष्ट है कि परिवर्तन आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अगर सेल का सूट तभी करिए जब वाक्य सलाह संबंधी हो, लेकिन पहला वाक्य में क्या है, सलाह संबंधित तो था नहीं, इसलिए इसने बोल्ड किया है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, वो पूछ रही है कि मुझे क्या करना होगा, हाँ, एग्जाम में हाँ। है ना,
तो यहाँ पे सलाह लेना चाह रही है, वो सलाह संबंधित बातें हैं, तो इसलिए यहाँ पे शुड कर दिया, यहाँ पे वुड नहीं किया। समझ में आ गई बात? जी। ठीक। जी सर। आगे, वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स में परिवर्तन किए जाते हैं। वाक्य के अर्थ, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कि आप अर्थ बदलेंगे नहीं, अर्थ को हमेशा वही रखेंगे जो आपका डायरेक्ट में है। जैसे सी सेड इफ आई गेट सेलेक्टेड, वह कहती है अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ, आई नीड टू टेक एनी एग्जाम फर्दर, नीड नॉट टेक एनी एग्जाम, मुझे फिर कोई एग्जाम देने की जरूरत क्या है? नहीं है। नहीं है। अब देखिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, इफ आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सी के अकॉर्डिंग। आई के अकॉर्डिंग। इतना देर से बता रहा हूं तो अब तो समझ में आ ही जा रहा होगा कैसे हो रहा है। गेट का क्या हो फर्स्ट जाएगा? पर्सन सिंगुलर। गॉट हो जाएगा। पॉट हो जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। गॉट स्टार्ट है तो सिलेक्टेड, हाँ सिंपल। फिर आई है तो आई का सी हो जाएगा। ठीक है। जी। अब यहाँ पे नीड नॉट टेक एनी एग्जाम है फर्दर, तो इसका क्या कर दिया उसने? वुड नॉट हैव टू टेक एनी एग्जाम फर्दर, क्योंकि इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या कह रहा है कि मुझे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन से भी समझ जाइएगा। तो वो क्या करेगी? वुड नॉट हैव टू टेक एनी एग्जाम फर्दर, उसे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसको आप ऑप्शन में, इतना कंफ्यूजिंग अभी अगर लग रहा होगा तो आपको ऑप्शन ये दिखेगा इस तरह का। ठीक है, अगला देखिए, ही सेड नीड आई सेंड एन ईमेल, क्या मुझे एक ईमेल भेजने की जरूरत है? वो कहता है। तो ही आस्ट, वो पूछ रहा है चूंकि क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन आस्ट, पूछता है। अब यहाँ पे यस नो क्वेश्चन है ये। तो इफ, यहाँ पे इफ इफ या वेदर लगेगा तो लगेगा, वेदर लगे। आई का ही हो जी। जाएगा, ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम्म, और यहाँ पे आई सेंड, क्या कह रहा है? सेंड एन ईमेल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐड ही हो हैड। जाएगा वहाँ पे। ही हैड। पास हाँ, पर पास ही पास हैड फर्स्ट में टू सेंड बदलेगा एन ईमेल तो। कर देंगे, यहाँ परफेक्ट में चेंज करेंगे, जी। क्योंकि यहाँ पे सेंस हम देख रहे हैं। पास्ट में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड टू करके कर देंगे। हाँ, ठीक। सी सेड, सॉरी ही सेड व्हेन आई वाज किड, वो कहता है जब मैं बच्चा था, आई कुड नॉट गो आउट अलोन, मैं बाहर नहीं जाता था। यहाँ कुड का प्रयोग अनुमति के लिए हुआ है। ठीक है, आई कुड नॉट गो आउट अलोन, मतलब बिना इजाजत के क्या है, मैं किसी से पूछे बिना बाहर नहीं जाता था। इसका देखिए, ही सेड दैट, ठीक है, वेन, वेन ही हो जाएगा, आई किसके अकॉर्डिंग? ही हो जाएगा। ठीक है, आई ही के। आई जी। वाज है तो वाज ए किड, अब यहाँ पे आई का फिर से ही है ना। अब कुड नॉट गो आउट अलोन, वो बाहर नहीं जाता था, तो इसका क्या करेंगे? ही वॉज नॉट जी। अलाउड टू गो आउट अलोन, उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, नॉट और अलाउड था। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुड जो है अलाउ के लिए प्रयोग हुआ है, ये आपको अर्थ थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि इतना कंफ्यूजिंग नहीं है ये, इससे ज्यादा सवाल इस तरीके के नहीं आएंगे, जो ऊपर आपने पढ़ा वही आएगा, लेकिन ऐसा आएगा हाँ तो आप आसानी से ऑप्शन से कर पाएंगे। ये मॉडल वाला कुछ गड़बड़ा रहा है ये सब। ये गड़बड़ाएगा तो इसलिए तो कह रहा हूँ ये ऑप्शन से आप करेंगे। जी जी। ठीक ओके। है, आप मतलब जी जी। समझेंगे, और ऑप्शन में आपको यही देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें भी तो क्वेश्चन है ना, 150 200 जो भी है, तो जब भी जी। हम 5-6 दिन बाद जब भी क्लास होगी 20 के बाद, तो ये क्लियर हो अच्छा जाएगा। जी। सी सेड, वह कहती है, रोहित यू मस्ट बी प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? समझदार। ठीक है, तो मस्ट का है, आदेश कह रहा है, मस्ट का प्रयोग यहाँ आदेश के लिए हुआ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही सी ऑर्डर्ड रोहित, इस तरह का पूछता है, एग्जाम में आएगा ऐसा। हम्म। अब वो कह रही है किससे करे? रोहित से, तो रोहित अंदर है, इसको आप क्या कर देंगे? सी हम्म। ऑर्डर्ड रोहित, क्योंकि यहाँ पे मस्ट जो है ऑर्डर कर रही है, एक तरीके ऑर्डर की मतलब बात आ रही है, तो सी ऑर्डर्ड रोहित। अब क्या हो जाएगा? टू बी प्रोडेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, इसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना, दिमाग मत लगाइए। इसका मतलब वही आ रहा है कि नहीं? वो कहती है कि तुम रोहित, तुम्हें क्या है, समझदार होना चाहिए। हम्म। कह रहे सी ऑर्डर्ड रोहित टू बी प्रूडेंट। ठीक है, आप ऑप्शन से इसको करिएगा। अब आया प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस सेट में आई थिंक कितने क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। ये आपको अभी तो मैं चूंकि अब इंटरव्यू पर्पज से बिजी रहूंगा, तो 170 क्वेश्चन है, तब तक आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है,
जी भैया। और आप क्या करेंगे, ये नरेशन भी हम लोग का खत्म हो गया, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन। मेन चैप्टर आपके जितने आते हैं वो खत्म हो गए हैं लगभग। ठीक है, अब इसके अलावा जो एरर वगैरह में आता है फाइंड करने के लिए बाकी चैप्टर हो जाएंगे, लेकिन मेन चैप्टर आप समझ लीजिए, कह सकता हूं कि 60 to 70% आपका सिलेबस खत्म है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, अब जैसे बच गया क्या, मेन आपका क्या बच रहा है, एग्जेक्टिव कर लेंगे, है ना, आर्टिकल कर लेंगे, प्रीपोजिशन कर लेंगे, यही दो चार चैप्टर बच रहे हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है, जितना चैप्टर हो चुका है रिवाइज करिएगा, हिंदी ग्रामर साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा। इस बीच में मुझे अगर किसी दिन मौका मिल गया, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं तो कम से कम यूट्यूब पे ही ऑनलाइन टेस्ट ले लूंगा, आपको मैं ग्रुप में पहले बता दूंगा। ठीक है, जी भैया। चीजें समझ में आई, नरेशन जो लोगों को दिक्कत आ रही थी अब उनमें से सब लोग बताइए, समझ में आया? भैया इसमें यूट्यूब पे देखिए 2 पॉइंट है समझ नहीं आए थे। चलिए, तो 100% नहीं है, जी। कितना लगभग 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 कितना परसेंट आप हाँ समझ चुके हाँ हो, वो क्लियर हो? वाला तो हाँ वो आया। बेसिक क्लियर हुए? आज की क्लास भी थोड़ी सी छूट गई ना, अभी स्टेशन हाँ से हाँ, कोई आया है दिक्कत, तो वो आप यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा। जी भैया। बाकी और जिनको दिक्कत थी, ज्योति जी, राजा जी, सूरज जी का तो क्लियर था, कुमार जी, अंजलि जी, बताइए, हाँ सर, आ गया। क्लियर हुआ? अभी सॉल्व जी। करेंगे तो और पता बिल्कुल चलेगा क्या बिल्कुल, छूट रहा अभी जो है। क्वेश्चन करवाते तो और 100% हो जाएगा। अरे मेरा जी कहना है भैया। कि मान के चलिए कुछ नहीं जानते थे, तो कम से कम अगर जी। एक बार में 50% ही समझ में आया कि नहीं आया, उससे हाँ ज्यादा सर आया, 50 से ज्यादा 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 आया। मान लीजिए जी साठ सर सत्तर बिल्कुल। परसेंट आपका कंप्लीट हो गया, जी सर। 40% 50% अभी कितना आपका बनता क्वेश्चन करने से हो जाएगा, है। जी। क्योंकि आप हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, लगभग 170 क्वेश्चन है। जी। ठीक है, तो आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे, आप उसमें फंसेंगे, फिर आप रूल पढ़िएगा, रिवीजन जी। करिएगा, तो आपका वो एकदम स्मूथली क्लियर हो जाएगा। जी भैया। ठीक है, तो चलिए, मेन जो चैप्टर था आपका डर था, वो सब चैप्टर जो डरावना चैप्टर सब था इंग्लिश को, जो आपको जी। आप जिससे डरते थे या जिससे ज्यादा सवाल आते हैं, वो मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर का जो मेन चैप्टर सब हो चुका है, हिंदी ग्रामर हमारा पूरा वहाँ कंप्लीट है प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा, तैयारी करिए। और आपकी क्लास आज कौन सी तारीख है? आज 14, 14 14 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक तो कंफर्म आपकी क्लास बंद रहेगी। अगर इस बीच में मुझे समय किसी रात मिल जाएगा तो मैं आपको पहले जी। बता दूंगा, यूट्यूब पे आपसे बातचीत कर लूंगा, टेस्ट ले लूंगा। ठीक जी भैया। है ना? क्लास ये अभी प्रॉपर नहीं चलेगी 19 तक, 20 को मैं जी। कंफर्म करूंगा सुबह में जी। कि 20 को जी क्लास है कि नहीं, या 20 को आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। तो आपको टाइम मिला ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 5 दिन का समय मिला, अच्छे से रिवीजन पाँच करिए। हफ्ते अब 5 दिन में करना क्या है, जितना भी चैप्टर है चैप्टर प्रीवियस कंप्लीट से। हुआ है आपको खुद से बुक से पढ़ना है, समझ में ना जी भैया। आए, जो लोग नए हैं तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बाकी आप जो पढ़ जी। चुके हैं, क्लास कर चुके हैं, आप बुक से पढ़िए। जो दिक्कत जी आए, जिस टॉपिक में आए, उस क्लास का लेक्चर यूट्यूब पे आपका प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ना, आप उस वीडियो को जी। वहां से देख लीजिए, उस क्लास को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही सही समझ लीजिए, क्योंकि आप ही वहां सवाल किए होंगे, आप वहां समझे हैं, वहां से आप क्लियर करिए डाउट को। और जितना पढ़ाया है सब क्लियर हो जाना चाहिए। 20 को जब क्लास जी। लूंगा या जो भी आगे, तो इतना चैप्टर मुझे कंप्लीट चाहिए, मैं पहले टेस्ट लूंगा तो ही आगे बढ़ूंगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसके ठीक है। सवाल भी प्रैक्टिस उसके बाद करवाऊंगा। और किसी को सर कुछ कहना है? एग्जाम में क्वेश्चन टेक के क्वेश्चंस आते हैं क्या? इससे पहले वाले सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन टेक्स्ट जो आप पढ़ाए हो, क्वेश्चन टैग, उससे क्वेश्चन टैग से क्वेश्चंस सवाल आते आते हैं? नहीं है, लेकिन चूंकि ग्रामर का पार्ट है, छोटा सा चैप्टर था इसलिए मैंने करवा ही दिया, उसमें कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और चूंकि मैंने बता दिया है तो आपको आना भी चाहिए, अगर आ जाए तो आप एग्जाम में मना नहीं कर पाएंगे कि क्यों नहीं आया या क्यों आ गया आउट ऑफ सिलेबस। रोना नहीं चाहिए मुझे कि हाँ कोई बच्चा वहां जाके रोए कि एग्जाम में ये आया, कैसे आया, क्यों आया, हम पढ़े नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग सब करके जाएंगे एग्जाम में। मतलब आपको ना होने, सेलेक्ट होने का एक भी रीजन मैं अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ने जा रहा हूँ, बाकी आप अपनी वजह से कोई रीजन दे लीजिए, ना पढ़िए, रिविजन मत करिए, तो आपके अपनी गलती से सिलेक्शन ना हो अलग बात है, मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं कर दूंगा। और किसी का कुछ कहना है? रश्मि जी आई हैं क्लास खत्म होने के टाइम में। भैया हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, 1 मिनट का समय है। इडियम फ्रेज जो है ना आपने हाँ पढ़ा दिया क्या पहले?
नहीं नहीं, ज्यादा नहीं करवाया है, कुछ क्लास करवाया था शायद, 5-7 क्लास हुआ होगा, क्या वो जो प्लेलिस्ट में है। बुक में वो जो पीडीएफ आपने नीति वाली मैम का जो भेजा था, उसी उसी को याद कर लें। हाँ हाँ हाँ, वो करिए। इस जो बुक है ना, इसी जी बुक में है, वही बुक में वहां पे क्या जी किया हूँ, समझा के किया हूँ। जी पीडीएफ फ्रेश तो हर जगह प्रिंटेड मिल जाएगा, बुक में यही जी चीज हर भैया। जगह है। समझाने का काम अपना है, समझने का काम जी आपका है। बस उसी को सिंप्लीफाइड वर्जन में, अपनी भाषा में, आप जिसमें समझ सके वो लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया हूँ। तो वहां से वीडियो देख लीजिएगा जी जहां तक करवाया हूँ। बाकी फुर्सत मिलेगा जी तो मैं भैया। उस प्लेलिस्ट को भी कंप्लीट सर करवा दूंगा।